कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रियजन, आत्मीयजन, स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। सामने गाज़ियाबाद से हमारे परम पूज्य आर्यन पांडे जी, आदरणीय माता जी, आप दोनों जब कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, तो मैं अनुभव करता हूँ कोई शिशु अपनी माँ बाप को कुछ बातें सुना रहा है और माता पिता प्रसन्नता से सुनते हैं। उनका मेरे ऊपर अत्यधिक स्नेह है, उनका आशीर्वाद मेरे लिए है। और सच्ची बात तो यह है, हम यात्रा में हैं, जीवन की यात्रा में, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, उसमें उनका बहुत प्रभाव मेरे जीवन पे है। मैं उनको प्रणाम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अब हम मूल विषय में आए। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर स्वाध्याय परिवार के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े, आप सभी को मेरा प्रणाम। सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन के सामने स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा की। जब अर्जुन से भगवान ने कहा कि हमारी बुद्धि मोह के दलदल से और विभिन्न प्रकार के सुनी हुई बातों से जब अविचलित होकर, विचलित न होकर परमात्मा से जुड़ जाए तो वो बुद्धि स्थिर बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। फिर उस प्रज्ञा स्थिर है, उसी को श्रीमद् भगवत गीता में स्थितः प्रज्ञ कहा गया है। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण कौन कौन से हैं, ये बात यहाँ अर्जुन ने पूछा और कल इसकी चर्चा हुई। और भगवान अब यहाँ से स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा, उसके विषय में उसकी महिमा और अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। भगवान 17 श्लोक में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला जो अभी हम लोग स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा में जा रहे हैं, कल आपने सुना था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम। फिर भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन का प्रश्न पुनः याद दिला दूं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या लक्षण है, परिभाषा क्या है और कैसे वो बोलता है, कैसे रहता है और कैसे चलता है। अब आइए हम लोग भगवान ने जो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया उस विषय पे हम लोग आगे बढ़ें। 55वें श्लोक का पाठ करें पहले, फिर हम लोग कुछ एक एक चरण की चर्चा करें। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। आपके स्क्रीन पर वो श्लोक मौजूद है। श्री भगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। पार्थ, इसका पहले अन्वय देखें। पार्थ यदा मनोगतान कामान प्रजहाति तदा आत्मना एव आत्मनि तुष्टः स्थितः प्रज्ञ उच्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मनोगतान मन में रहे हुए कामनाओं को प्रजहाति जब साधक त्याग देता है, आत्मना आत्मनि तुष्टः अपने में ही अपने आत्मा में ही और संतुष्ट रहता है, अपने आप में जो संतुष्ट रहता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो आइए अब थोड़ा सा चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ें। पहली बात तो यह है, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या हुआ? प्रज्ञा मतलब विवेक, बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो परमार्थ की ओर अग्रसर होती है। और ऐसी बुद्धि कहाँ स्थिर है? और स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, उसके विषय में भगवान कहते हैं। पहली बात भगवान ने कहा उसके लक्षणों में मन में रही हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग, इसलिए कामान शब्द बहुवचन। देखिए, हमें प्रज्ञा को स्थिर करनी है और काम कभी व्यक्ति को स्थिर होने नहीं देता। ये दो विरोधी धुरियां हैं, ये कभी स्थिर होने नहीं देता काम, क्योंकि और काम एक जगह टिकता ही नहीं। कामना मतलब इच्छा है। आज जिस चीज की इच्छा हुई कल उसकी इच्छा बदल जाती है, सगर्भा होती है इच्छाएं, तो स्थिर होने नहीं देती। और बुद्धि स्थिर चाहिए साधना के लिए। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहला जिसको अपनी बुद्धि स्थिर करनी है, कामनाओं को त्याग करना होगा। वस्तु चाहिए चाहिए चाहिए, एक प्रकार की कामना है। धन चाहिए, कैसे भी चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, बेईमानी से चाहिए, चाहिए। इसलिए और वस्तु हमको मिल जाती है, तो फिर अब वस्तु चाहिए, जो वस्तु मिल जाए तो वहाँ हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन वो फिर और इच्छा करेगी। इसलिए कामना कोमा है, पूर्ण विराम नहीं। हमारे यहाँ कामना, इच्छा, उसकी परिभाषा बहुत अच्छी है। इम, इच्छा को कैसे? इम बुद्धिम छादयति इति इच्छा, हमारी बुद्धि को ढक दे। जैसे बादल हैं, सूर्य है ऊपर और बादलों से सूर्य ढक जाए तो आप क्या कहेंगे? सूर्य नहीं है तो नहीं बोला जा सकता है ना, सूर्य तो है, बादलों से ढक गए हैं। उसी प्रकार से सबके पास प्रज्ञा है, सबकी बुद्धि जानती है हमारे जीवन में क्या करना है, हमें जीवन में कहाँ जाना है, क्या स्थायी निवास है हमारा यह। लेकिन जानते हुए भी वो कामना और इच्छाएं वो कहाँ है? कहते हो ढक देती है बुद्धि को। अब आप लोग इतने दिन से गीता का चिंतन कर रहे हैं, आज 72वां दिन हो गया। अब इच्छाओं का जन्म स्थान कहां से? हमारी जो इच्छाएं वो कहीं से तो प्रकट होती होगी, लेकिन गोविंद ने एक सूत्र दिया, मनोगतान, मन से उत्पन्न होती। और मन से जब उत्पन्न होती है, और एक बात समझना, हमने मन में उत्पन्न हुई इच्छाओं का समर्थन किया है, वो बलवती होती है। हम यदि समर्थन न करें मन में उत्पन्न हुई इच्छाओं का, तो फिर वो कामनाएं हमको इतनी मजबूर, इतना कमजोर नहीं बनाती। और मन में जब कामना उत्पन्न होती है तो सबको लपेटने लगता है मन, सबको लपेट लिया।
इंद्रियों को लपेटा, बुद्धि को लपेटा, हर चीज को लपेटा। इसलिए बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है कि जब इच्छाओं का उदय हुआ, कहाँ उदय हुआ? बोले मन में। अब देखिए, मन में उदय हुआ इच्छाओं का, तो मन में व्याकुल चाहिए। अब तो बुद्धि को लपेटा सबसे पहले। जैसे उदाहरण के तौर पे आप चिंतन करें, मन में इच्छा हुई, आम का सीजन है, चलो आम खाएं। केवल मन में इच्छा हुई आम खाने की, और इच्छाएं इतनी प्रबल होती है, बस हमको चाहिए, किसी भी रूप में हो हमको मिलना चाहिए। अब बुद्धि को कैसे लपेटेगा वो? बुद्धि को कहेगा कि हमको चाहिए, तो बुद्धि कहेगी ठीक है आम खा लो भाई। अपने पास में बुद्धि को ले लिया और बुद्धि ने निर्णय कर लिया आम खाने का चीज है। तो फिर अब क्या हुआ? फिर बुद्धि आज्ञा देती है इंद्रियों को। कौन सी इंद्रियों को? पैरों को। पैर चल के जाते हैं, और जैसे वहां पहुंचे एक एक इंद्रियों को हम कैसे मन कैसे फंसाता है? कामना। अब उसके बाद आंखों ने देखा, मन में इच्छा हुई, बुद्धि ने निर्णय दिया, पैर चल के गए, आंखों ने देखा, हाथ ने तोड़ा, जीवा दांतों ने चबाया, जीवा ने स्वाद लिया। अब चिंतन करें, इच्छा कहां उत्पन्न हुई? आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई, और इच्छाओं ने सबको लपेटना चालू कर दिया। तो यहां भगवान कहते तुम्हारी आत्मा में कोई कामना नहीं है, तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन मन में ही कामना का उत्पन्न होता है। इसलिए मनोगतान कामान, मन में उत्पन्न हुई कामना सबको अपने पाले में करती है। तो इसको नियंत्रण करना होगा, आत्मा में नहीं। और जब मनोगत काम धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाए, निवृत्त हो जाए, क्या स्थिति होती है? इसी प्रकार का एक श्लोक कठोपनिषद में, दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 14वां श्लोक, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एस्य हृदय स्थितः अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, जब संपूर्ण कामनाएं जो मन में स्थित है वो त्यागता है, उससे विजय पा लेता है, तब अमृतो भवति, तब मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। ये निश्चित बात। एक और छोटी सी बात कहूं मैं, वेदांत के अनुसार देखिए, कामना क्या है? कामना है गांठ। थोड़ा सा कठिन लग सकता है विषय को, लेकिन आप कोशिश करिएगा, पकड़ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ भी सकते हैं बाद में। एक कामना एक गांठ है। जैसे वेदांत कहता है काम का उदय कहां होगा? बोले वृत्ति और विषयों के बीच में जो ग्रंथि है उसका नाम है काम। वृत्ति क्या है? बोले इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों का व्यापार। इंद्रियों का व्यापार मतलब आंख को देखने की इच्छा, कान को सुनने की इच्छा। इच्छा हुई तो कोई विषय वहां से जुड़ गया, इन दोनों का मेल हो गया। ध्यान से समझना। तो इंद्रियों की इच्छा और विषय, इन दोनों का जब मेल हो जाता है वह काम का उत्पन्न होता है। और भीतर से उन काम को चेतना कौन दे रहा है? मन। एक काम है। दूसरा, इन्हीं इंद्रियों की वृत्ति और आत्मा, जो परम तत्व जिसको कहते हैं। काम किसको कहा वेदांत ने? काम उसको कहा इंद्रियों की जो वृत्ति है, व्यापार है और विषय, इनका जोड़ काम है। और आत्मा और इंद्रियों की वृत्ति का जो व्यापार, इंद्रियों की वृत्ति है, इनका जोड़ है अज्ञान। तो वेदांत कहता है दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है। कैसे? गोस्वामी जी की भाषा में कहें, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। एक शब्द यहां दिया, जड़ और चेतन की जो गांठ है, ये अज्ञानता है।
बोले ग्रंथि पड़ी गई, एक गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा, ये सत्य नहीं झूठ है, लेकिन छूटत कठिन है, छूटना बड़ा कठिन है। ये सत्य नहीं गांठ, लेकिन छूटती बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई से। जरासंध इसी को कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि। अरे भाई, उनको कैसे छुटा मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए? भगवत आश्रय हो, अर्जुन जैसी सरलता हो और आपके साधना का पराक्रम हो। इसलिए आप कथा तो सुनते होंगे महाभारत में, जरासंध बोले क्या है? बोले कामना को, काम की गांठ है। दो चीज मिलके हुए थे ना जरासंध, वो बड़ा विस्तार से चर्चा है। तो जरासंध कैसे मरा? बोले भगवत आश्रय हुआ, अर्जुन जैसी सरलता और भीम जैसी साधना की पराक्रम का। तो साधना का पराक्रम, साधना की संकल्पवान साधक जब भगवत आश्रय लेकर जाता है, मैं पुनः कह दूं, जरासंध कैसे मरेगा? नहीं तो राजस्व यज्ञ संपन्न नहीं होगा। जीवन का यज्ञ संपन्न करना है तो आपको पहला काम यह है कि आपकी साधना की संकल्प की शक्ति अपने पास रखिए और भगवत आश्रय लीजिए। तो याद रखना, निश्चित रूप से भगवत आश्रय के बिना एक ग्रंथि नहीं हटने वाली, काम की ग्रंथि नहीं जाएगी। अभी मैं और बात स्पष्ट करूंगा, फिर दोहराता हूं बात को। भीम कौन है? बोले संकल्पवान साधक है, भगवान का आश्रय। क्योंकि भगवान ने इशारा किया, भैया इन दोनों अलग अलग है, समझ लो। तुम बार बार इनको क्यों नहीं, इसको इधर करो, इसको उधर करो, तब ये अलग खत्म हो जाएंगे। तो इसका तात्पर्य है आप संकल्पवान बनिए, साधक बनिए, साधनों की पराक्रमता आपके जीवन में आए और गोविंद का आश्रय लीजिए। जीवन की जो ग्रंथियां हैं निवृत्त हो जाए और जीवन का उत्सव, जीवन का यज्ञ संपन्न हो जाए। यह असत है। तो इंद्रियों की क्या करना होगा फिर? बोले जब है नहीं, असत है, तो इनको जानो। कैसे जानने? बोले पहले इनकी वृत्तियों को नियंत्रित करो। इंद्रियों की वृत्तियों का नियंत्रित करने का मतलब है हमारी इंद्रियों ने जो चीज की याचना की, उनकी याचना की जो वृत्ति है, आदत है, उसको नियंत्रित करो। तब धीरे धीरे काम। और इसलिए भगवान बड़ा सुंदर सूत्र देते, प्रजाहाति यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजाहाति। सारे जो मन में रही हुई कामनाओं का त्याग कर देता है। जहाती नहीं, जहाती का मतलब भी त्यागना होता है, लेकिन यह प्रजाहाति एक उपसर्ग लगा दिया पूरी तरह से। अब अंश मात्र भी नहीं रहना है। हमारे आचार्यों ने इसका बहुत सुंदर व्यापक चिंतन किया है। भगवान ने प्रजाहाति क्यों बोला? इसलिए बोला है, देखो दो प्रकार से कामनाओं से आप दूर हो सकते हैं। एक तो कामनाओं को जीत कर, जीतना का मतलब दबाकर, और दूसरा उसका निर्मूल करके, मतलब उससे ऊपर उठकर। रामायण में क्या बात हो गई? नारद जी की कथा आप जानते होंगे। जब हिमालय में बैठ के साधना करने लग गए, कामदेव आया और कामदेव ने अपने आप पराजय को स्वीकार किया। हे नारद जी, मैं पराजित हो रहा हूं। कह प्रिय वचन काम परितोषा। काम ने प्रशंसा की, नारद जी ने इसे कहा मैं पराजित हो गया हूं। नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीता। एक नारद जी का चरित्र है। दूसरा शिवजी का चरित्र आप देखिए, उन्होंने काम को भस्म कर दिया। अब आप दोनों का कंपैरिजन करिए जरा। नारद जी काम को पराजित करके काम को दबाते हैं, तो बाद में काम उदय होता कि नहीं होता? विश्व मोहिनी को देखकर। और बुरा मत मान, आगे और स्पष्ट चर्चा करेंगे। हमने विकारों को दबाने की कोशिश की, विकारों को निर्मूल करने की कोशिश नहीं की, विकारों की पूर्ति करने की कोशिश की, विकारों की निवृत्ति का पक्ष नहीं लिया। हमारा पूरा जीवन उन विकार जो मन में आए, कामना जो मन में आए, उनको पूर्ति का पक्ष तो लेते रह गए, और ये विकार, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये निवृत्त कैसे हो, इसका पक्ष हमने कभी लिया नहीं, और पूर्ति कभी होती नहीं। ध्यान देना,
कभी नहीं पूरी होगी। एक कहने का तात्पर्य है, भगवान इसलिए कहते हैं कि कामनाओं को जीतो, ये नहीं, कामनाओं की स्थिति को समझकर वहां से ऊपर उठो, निवृत्त करो। और आपके मन में आएगा, फिर निवृत्त हो गए तो जीवन कैसे चलेगा। अच्छा, गृहस्थ जीवन में, मेरी बात का गलत अर्थ मत करना, गृहस्थ जीवन में काम की बड़ी भूमिका होती है। और आज गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा किसका उदाहरण दिया जाता है? तुम्हारी जोड़ी शिव पार्वती जैसी, ऐसा बोला जाता है ना, शिव पार्वती जैसी तुम्हारी जोड़ी हो। और कल सौभाग्यवती कन्याएं भी गौरी पूजा के लिए जाती है विवाह से पूर्व। उनका जीवन विवाह के लिए इतना मंगलमय दिव्य उदाहरण क्यों? क्योंकि वो विवाह तब किए जब काम निर्मूल हुआ। फिर जब काम निर्मूल होता है, कंस कैसा काम निर्मूल होता है? जो सांसारिक काम, लौकिक काम निर्मूल होता है तो अलौकिक काम प्रकट होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, गणपति ज्ञान है। जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन होता है तो ज्ञान रूपी गणपति प्रकट होते हैं। ज्ञान को प्रकट करना होगा, विश्वास और श्रद्धा, लेकिन कामना निवृत्त करके होगा। आज जब भी उदाहरण दिया जाता है महाराज, काम शिव पार्वती का उदाहरण, तो कहने का मतलब यह है, कहां से प्रकट होता है काम? मनों में, मन से। और मन में क्या है? संकल्प का उदय हुआ। इसलिए मैं शांकर भाष्य, मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी से शांकर भाष्य अध्ययन किया। जब छठे अध्याय के चौथे श्लोक में यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, इस श्लोक की वो व्याख्या करते शांकर भाष्य में, तो एक श्लोक कहा कि स्मृतियों का श्लोक है कहकर जगतगुरु शंकराचार्य प्रकट करते हैं। और बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते, न त्वाम संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति। हे काम, मैं जानता हूं तुम संकल्प से उदय होते हो, मैं सांसारिक संकल्प करूंगा ही नहीं तो तुम कैसे मेरे जीवन में आओगे। इस श्लोक वहां उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया। इसलिए भगवान कहते, मनोगतान कामान जहाती, मनोगत काम में, मन में जो उत्पन्न काम है उसको जो त्याग दे। अब एक बात और कहूं, त्याग नहीं सकते तो क्या करें? तो हमारे आचार्यों ने चिंतन किया, एक काम करो, मन परमात्मा के चिंतन में लगे। सरलतम उपाय, क्योंकि मन को कोई ना कोई आश्रय चाहिए। जब परमात्मा का आश्रय समझ नहीं पाता तो कामनाओं का आश्रय ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है इससे आनंद कुछ है ही नहीं कहीं, क्योंकि वो परम तत्व का आनंद उसको अनुभव में आया ही नहीं अभी तक। तो धीरे 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 परमात्मा के चिंतन में मन लगाओ तो वहां स्वाद मिलने लग जाएगा। तो बिना स्वाद के विकृत काम को अपने आप त्याग देगा, परमात्मा में रम जाए। तो कौन सी कामना? एक छोटा सा मैं चिंतन आपके सामने रखना चाहूंगा। और मुझे मालूम है आप बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ, मैं दो बातें आपसे कहूंगा। एक शब्द है, कल भी मैंने कहा था, श्रुति। एक शब्द आता है स्मृति। और थोड़ा विषय आपको गंभीर लग सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझना बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, श्रुति किसको कहते हैं? वेद को भी श्रुति कहते हैं। और कल मैंने कहा था ना, कान को भी श्रुति कहते हैं। और स्मृति किसको कहते हैं? बोले जिसका हम लोग स्मरण करते हैं। अब दो चीजें आपसे कहूं, कृष्ण कौन है? तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान क्या कहते हैं? धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म का विरोध जहां नहीं होता हो ऐसा काम मैं हूं। सज्जनों,
इस श्लोक को, इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना। धर्म का विरोध जहां नहीं होता हो ऐसा काम मैं हूं, ये भगवान ने अपनी वाणी में कहा। थोड़ा सा आप लोग विचार करिएगा। देखिए, कृष्ण कौन हो गए? फिर काम, कृष्ण भी काम है, क्योंकि अपना परिचय दिया है प्रभु ने। धर्म का विरोध जहां नहीं होता हो वो काम में है। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ का है, मिल जाएगा। मुझे याद आते ही मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो मैं स्वाध्याय परिवार में बाद में डाल दूंगा एक श्लोक कहाँ का है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर सभा, ये भगवान ने कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी स्वयं को कह रहे हैं कि मैं काम हूं। देखिए यहां मैं आ गया श्लोक, ये 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, थोड़ा सा पकड़ना। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक का नीचे वाला हिस्सा, उसमें अंडरलाइन करिए थोड़ा सा। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ठीक है, पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। कामोस्मि शब्द को पकड़ लीजिए, और फिर आप आइए जहां प्रसंग चल रहा है, प्रजहाति यदा कामान, यहां भी काम शब्द पर नीचे अंडरलाइन करिए, और वहां भी काम शब्द पर अंडरलाइन करिए। और यहां 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते काम मैं हूं, और यहां दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते कामनाओं का त्याग कर। यह स्वाध्याय है गीता का। अब आप दोनों का विचार करिए, और आश्चर्य आपको लगेगा, 11वें अध्याय में एक वचन का प्रयोग किया है कामोस्मि, और 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामान, मतलब बहुवचन का प्रयोग है। तो कहते मैं काम हूं, ये भगवान कह रहे हैं, और यहां कहते काम को त्यागो। तो क्या हम भगवान को त्यागें? नहीं। इसलिए मैंने दो बातें कही, श्रुति और स्मृति। जो कृष्ण कौन है? कृष्ण है श्रुति, श्रुति काम, और ये जो सांसारिक काम है स्मृति काम। और हमारे यहाँ का एक शास्त्र का सिद्धांत है, जो शास्त्र चिंतन करता है उनको मालूम है, और आप तो कार्य कर ही रहे हैं, आप भी इस बात को, सिद्धांत को पकड़ लेना। जब पराशर स्मृति, मनु स्मृति, सब स्मृतियां हैं। अच्छा, स्मृति कोई चीज को सिद्ध नहीं कर पाती तो श्रुति का आश्रय लेती है। श्रुति मतलब वेद, ठीक है, वेद का आश्रय लिया, और वेद ने जो कहा, श्रुति ने जो कहा, वो प्रमाणिक हो गया, वो मान्य हो जाता है। हमारे यहाँ नियम है। अच्छा, अब स्मृति काम है लौकिक काम, और श्रुति काम है कौन? कृष्ण काम। अच्छा, कृष्ण को श्रुति काम क्यों कहा? श्रुति मतलब कृष्ण कहाँ से जाते भीतर, और अच्छा साधारण रूप से काम कहाँ से आता है? स्मृति से आता है कि नहीं? स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। तुम्हारी बड़ी स्मृति आ रही थी, तुम्हें बहुत स्मरण कर रहा हूँ, तो इस मतलब स्मृति मतलब काम, और कामना हमेशा याद करने से आता है। हम आंख बंद करके बैठे हैं ना, तो कोई काम नहीं, आप चिंतन करने लगते हैं, आपके मन में कामनाओं का उदय होने लगता है। काम जब एकांत में हम लोग बैठते हैं ना, तो कई प्रकार की कामनाओं का उदय होता है, क्योंकि याद करते हैं हम। याद करने से, स्मरण करने से जो आए, इसको क्या कहते हैं? स्मृति। इसलिए काम का एक नाम है स्मरण, एक नाम है स्मरण। और कृष्ण भी कह रहे हैं मैं भी काम हूं, लेकिन कैसे काम? भगवान कहते मैं याद करने से नहीं, सुनने से आता हूं। मेरे बारे में सुनो। और भागवत का दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अवसर मिलेगा तो इसको देख लेना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि काम, कृष्ण कैसे आते हैं? तो कहते हैं
प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। आह, क्या सूत्र है महाराज भागवत के, बहुत विस्तार करने लायक है, लेकिन गीता का विषय चल रहा है। सुखदेव जी कहते प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवान कैसे जाते हैं? बोले कान के जो द्वार है ना, श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारे हृदय में कैसे प्रवेश करता हूं? मेरे बारे में सुनो, मेरी कथा सुनो, मेरी लीलाओं का चिंतन करो और सुनो, और सुनते ही मैं कान के दरवाजे से तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे दिल पे बैठ जाता हूं। सारे भीतर का क्या खत्म कर देते हैं? बोले भीतर में जो कुछ काम है ना खत्म कर देता हूं। बोले बस मुझे भीतर ले जाओ और भीतर का जो स्मरण करने से स्मृति वाला काम है वो निवृत्त कर देता हूं, श्रुति काम को प्रवेश कराओ। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है, श्रुति काम को विकसित करो, श्री कृष्ण की कथा सुनो, श्री कृष्ण को कथा के माध्यम से उनका इस लीला कथा को याद करके इन कान के द्वार से जैसे भगवान श्रुति बनकर भीतर प्रवेश करेंगे, भगवान कहते हैं और भीतर के सारे कामनाओं को मैं खत्म करके दिव्य अलौकिक काम को प्रकट करता हूं। इसी को भगवान कहते हैं मनोगतान कामान प्रजाति, मन में उत्पन्न हुए कामनाओं का त्याग करना। मतलब त्याग नहीं कर सकते हैं, कैसे त्याग करें? बोले हम लोग तो भाई साधारण साधक है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो भैया एक काम करो, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक कथा बता दूं आप लोग। जैसे कहा जाता है किसी डब्बे में हींग रखी हो ना, वो हींग को बहुत दिन तक आपने रखा होगा और उसके बाद कहा जाता है कि वो हींग का जो बास है ना, गंध है ना, वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उस हींग के डब्बे को कई बार धो लीजिए तो भी वो हींग के डब्बे के भीतर का हींग का बास निकलता नहीं। तो फिर क्या करना होगा उस हींग के बास को निकालने के लिए? तो हमारी माताओं के पास एक युक्ति होती है, जीरा उसमें रख दो, उस डब्बे में जीरे रख दो, और जीरा जो होता है वो हींग के बास को खत्म करता है। बस कामनाओं का बास हृदय रूपी डब्बे में था और कृष्ण रूपी काम इस कान के द्वार से जैसे चला जाएगा तो भीतर की कामनाओं की बास चली जाएगी, वासना चली जाएगी। इसी को गोविंद कहते हैं सर्वान मनोगतान कामान। एक कृष्ण काम से अनेक कामना निवृत्त हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुवचन है, कृष्ण एक वचन है। बस एक काम भीतर ले जाओ, कृष्ण काम, फिर अपने आप आपके अनंत कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मनोगतान, मन के डब्बे में बसी हुई कामनाओं को जब व्यक्ति त्याग देता है, निवृत्त करता है, तब क्या स्थिति आती उसके जीवन में? अब आगे की पंक्ति पकड़ ले। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने आप में वह तुष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रभु प्रकट बैठ गए ना हमारे मन में, फिर वो अपने आप में संतुष्ट है। फिर उसको किसी और वस्तु से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। अच्छा, हमारा लक्षण क्या है? कोई कहे आप बताइए अपना लक्षण क्या है, तो सच्ची बात तो कहें, हमारा लक्षण यह है स्वयं से असंतुष्ट। हमारा लक्षण ये बन सकता है, बुरा नहीं मानना। हमारा लक्षण स्वयं से, क्यों किया स्वयं से असंतुष्ट है? क्यों? हमको अकेले में अच्छा लगता है क्या? हम जब स्वयं अकेले होते हैं ना, बहुत बेचैनी होते हैं, हम अपने में रह ही नहीं सकते। कोई दूसरा चाहिए, हमें कंपनी चाहिए, कोई दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए, तब अच्छा लगता है। दूसरे को भी अकेले में बुरा लगता है, हमको भी अकेले में अच्छा नहीं लगता है। जो स्वयं आनंद नहीं ले पा रहा हो, जो स्वयं में आनंद नहीं है, और दूसरे को क्या आनंद दे पाएगा? स्वयं में संतुष्ट नहीं, दूसरे को क्या संतुष्ट दे पाएगा?
जैसे कोई दो भिखारी हो और एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहे भैया कुछ भीख दे दो। आप जरा सोचना, हम दूसरे से भी आनंद की याचना कर रहे हैं तो हम भिखारी हैं, क्योंकि आनंद का स्रोत आप में है। प्रभु को बिठाओ, अपने आप को बिठाओ, अपने आप को समझो, वही आनंद है, बाहर नहीं है। बाहर की यात्रा से आनंद आज तक किसी को अनुभूति हुई है क्या? मैं एक बात और कहूं, दूसरे में आनंद को खोजना ये हमारी प्रज्ञा की अस्थिरता है, और स्वयं में आनंद पा लेना ये प्रज्ञा की स्थिरता है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, स्वयं में आनंद पा लेना। और हम लोग ज्यादातर दूसरे में खोजते हैं। हम लोगों को लगता है चलो बंबई जाएंगे तो आनंद आएगा, बंबई वाले से कहे दिल्ली जाएंगे तो आनंद आएगा। न बंबई में वो संतुष्ट है, न दिल्ली में हम संतुष्ट हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रज्ञा की स्थिरता चाहिए। और आज हमारा पूरा जीवन जो जी रहे हैं हम लोग, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। कभी कोई फंक्शन में होता है ना, देखते हैं हम मानो स्वर्ग से उतर के आए होंगे, ऐसे मारा श्रृंगार, ऐसे सुंदर मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है कितने आनंदित होंगे। वो आनंद कितने देर का रहता है? घर आ गए, कपड़े उतारे, वो आनंद गायब। आप जरा सोचें, वहां कोई दूसरा चेहरा है, यहां कोई दूसरा चेहरा है, आनंद का मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर आनंद तो होता नहीं हमारा। जीवन में कुछ नहीं, प्रसन्नता होना सब कुछ है। और ध्यान देना, हमारे जीवन में कुछ नहीं है ना, यह अनुभव कब होता है? दूसरे से टच में आ जाएं, वहां से कुछ मिल जाए, मौलिक संतुष्टि व्यक्त नहीं हो रही भीतर से। हमारे पास जो मौलिक संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं, इसलिए कृत्रिम संतुष्टि खोज करते हैं, बनावटी संतुष्टि की खोज करते हैं, और सारी संतुष्टि बनावटी है। हंसना भी बनावटी। आजकल वो बोलते हैं ना क्या, प्लास्टिक स्माइल, भीतर या नहीं है स्माइल, बाहर से दिखाना है। तो कहने का भगवान के सूत्र को समझना, सोचना है हमको। कभी कभी सोचते हैं हम वहां जाएंगे ना तो प्रसन्नता होगी, पार्टी में जाएं, होटल में जाएं। आप जरा सोचिए, यदि आप भीतर से प्रसन्न है तो क्या वस्तु की आवश्यकता रहेगी? जिसके जीवन में प्रसन्नता का भाव उदय हो गया है, संतुष्टि का भाव उदय हो गया है, वो एकांत में भी प्रसन्न रहता है। और जिसके जीवन में भीतर संतुष्टि का स्रोत नहीं है, आनंद का स्रोत नहीं है, उसका पूरा जीवन असंतुष्ट, अप्रसन्न है। भले हम पार्टी में दिखाएं, दूसरे को दिखाएं, लेकिन आनंद का स्रोत तो भीतर है आपका, उसको पकड़ के रखिए। हम दूसरे से कहते हैं भैया हमको आनंद मिल जाए। अरे भैया, जिससे हम आनंद मांग रहे हैं ना, वो भी कटोरा लेके खोज रहा है मुझे भी कोई आनंद दे। जब वो खोज रहा है, हमको कौन आनंद दे पाएगा? इसलिए आनंद के स्रोत को समझने की कोशिश करें। आज जो अपने क्षेत्र में सफल है, पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाई, धन दौलत खूब एकत्रित किया है, कभी आप चिंतन करें, भीतर से स्ट्रेस, तनाव सहज रूप से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आनंद का स्रोत नहीं मिल रहा है। हमने ये सोचा वो मिल जाए तो खुश, वो मिल जाए तो खुश। कितना एकत्रित किया है, और जितना एकत्रित किया है, कितने परसेंट हमारे जीवन में हम यूज भी करें, कितने परसेंट से जीवन चल जाएगा? नहीं, और चाहिए, और चाहिए। क्यों? अप्रसन्नता, असंतुष्टि क्यों हो रही है? क्योंकि जो परम प्रसन्न है, परम संतुष्ट है, परम आनंद है, उसका जो मूल स्रोत है, उससे हम अलग होते जा रहे हैं। उसको पकड़ना है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संतुष्टि हो। कहाँ? अपने आप में। जहाँ संतुष्टि है
बुद्धि को उसी स्रोत से जोड़ने की कोशिश करें, अन्यथा कामना हमेशा व्यक्ति को पराधीन बनाती है। एक बात और समझना, व्यक्ति जब कामनाओं की इच्छा, कामनाओं के विषय में सोचता है, क्या होता है, तब व्यक्ति अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। यदि पूर्ण होता तो दूसरे की अपेक्षा क्यों होती उसको। तो सबसे बड़ा लक्षण है कामनाओं का, व्यक्ति को अधूरा बना देता है। आत्मा पूर्ण है, यह बोध हो जाए कि मैं पूर्ण हूं, उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हूं, फिर आपका जीवन अधूरा नहीं है, तो कामनाओं की कालिमा में क्यों जाएगा। इसलिए गोविंद कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना, क्योंकि आप अपने आप को पहचाने, सारा संतुष्टि का, सारा आनंद का स्रोत आपके पास मौजूद है। फिर ऐसा जो व्यक्ति होगा, आनंद का स्रोत पा लिया है, अपने आप में जो संतुष्ट है, स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो दो लक्षण हो गए, मन में आई हुई लौकिक कामनाओं का त्याग कर देना। और कैसे त्यागना है, क्योंकि अलौकिक कामनाओं को विराजमान करके, उससे भी श्रेष्ठतम कामना, फिर कोई दूसरी कामना की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद अपने आप में प्रसन्न हो जाए, तो भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ है। ये लक्षणों की चर्चा की। अब आइए दूसरे श्लोक में, 56वां श्लोक, इसमें किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है। तो भगवान ने आप भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर दे रहे हैं, और क्रियाओं में भाव मुख्य है। इसलिए अब 56वें श्लोक में हम लोग जा रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की ही मानो चर्चा है। मेरे साथ गाइए, आपके स्क्रीन पर वो श्लोक आ गया। दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थितधि उच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं दुख में जो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जो उद्विग्न नहीं होता है दुख में, और सुख में स्पृहा नहीं रखता है, और सुख पाने की चाह नहीं रखता है सुख मिलने पर, और जिसके जीवन में राग क्रोध और भय बीत गए हैं, और ऐसा मननशील महात्मा, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब आइए, इस श्लोक की बड़ी सुंदर चर्चा है, आगे कुछ चर्चाओं को हम यात्रा में ले जाएं। पहली बात तो है, भगवान इस श्लोक में कहते दुख में मन उद्वेग नहीं होता है। पहले साधारण अर्थ समझ लो। सुख में स्पृहा नहीं है, स्पृहा मतलब और तृष्णा नहीं है। राग भय और क्रोध जिनके बीत चुके हैं, ऐसा मुनि मतलब मननशील, ऐसा जो मननशील है, स्थितधि, वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब भगवान पहला सूत्र देते, दुख में मन उद्वेग नहीं होता। अच्छा, उद्वेग का मतलब है व्याकुल, उद्विग्न, दुख में। अच्छा, दुख में मन उद्विग्न क्यों होता है? बड़ा सुंदर सूत्र है, ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह। सुख में और सुख की चाह की, और सुख मिले और सुख मिले, ऐसा ही मिले, इच्छा नहीं होती। तो पहला सूत्र हमें समझना है, जिसे सुख की स्पृहा है, दुख आने पर वो व्यक्ति उद्वेग होगा ही होगा। क्योंकि जहां सुख की चाह हो,
वहाँ दुख की पीड़ा होगी ही होगी। दोनों साथ रहते हैं। आप गुलाब भी चाहो और कांटों से रहित गुलाब चाहो, ये नहीं हो सकता है। चाहिए दोनों, स्वीकारना पड़ता है। यदि आपको गुलाब से कोई आवश्यकता नहीं, फिर कांटों का परवाह मत करोगे, क्योंकि आप गुलाब के लिए कांटों में जाएंगे। तो दुख के लिए, हम सुख के लिए जाते हैं, लेकिन दुख साथ में रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति को सुख मिलने पर और स्पृहा आए, तो ये समझ लीजिएगा उसके जीवन में दुख उद्विग्न बनाएगा ही बनाएगा। एक अनुभव होगा आप लोगों को, सुख का जब अतिरेक हो और दुख बन जाता है। कभी कभी अत्यधिक सुख आए ना, तो व्यक्ति को दुख मिलता है। एक मजाक की कथा, लेकिन बड़ा सुंदर संदेश मैं इसमें समझता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति ऑफिस चला गया था, साधारण छोटा सा काम करता था। उसको 5 लाख की लॉटरी लग गई। पत्नी को आके सूचना दी कि आपके पति को के लॉटरी के टिकट में 5 लाख का इनाम आ गया। पत्नी सोचने लगी, मेरे पति ने एक साथ कभी 500 रुपया भी नहीं देखे, 5 लाख की लॉटरी, ये तो बड़ी विचित्र है। ये सुनते ही तो सुख का अतिरेक हो जाएगा, तो विचित्र स्थिति आ सकती है। तो वहाँ बगल में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी के पास जाकर, महात्मा जी थे पुजारी, उनके पास जाके कहा, महाराज जी, मेरे पति के जीवन में ऐसी ऐसी स्थिति है कि 5 लाख की लॉटरी, उनको इतना कभी भी मिला नहीं, और इतना सब कुछ अचानक सुनते हैं, तो कहीं हार्ट फेल ना हो जाए उनका, क्या उपाय करना होगा। तो कहते हैं छोटा सा गांव था, छोटा सा मंदिर के पुजारी थे। तो पुजारी जी आए और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पति जब आए तो कैसे समझाना है, एक साथ मत कहना, पहले कहना तुमको लॉटरी में 50,000 मिल गए, फिर वो 50,000 पचा पाए, फिर 50,000 कहना होगा। तो धीरे धीरे 5 लाख बना देंगे हम। एक साथ 5 लाख कहेंगे तो ये सहन नहीं पाएगा, क्योंकि सुख का अतिरेक हो जाएगा, उसको दुख को निमंत्रण दे देगा। ये मजाक की बात, हंसी मजाक, लेकिन संदेश कितना बढ़िया है। वो पुजारी जी गए, वो व्यक्ति ऑफिस से घर आए, कपड़े उपड़े उतारे, पुजारी जी भी थे, प्रणाम किया, बैठ गए। और पत्नी ने कहा, आज आपको लॉटरी में कुछ इनाम मिल गया। कहते इनाम मिल गया? बोले कितना मिला? तो पुजारी जी ने कहा, मैं बताता हूँ। कितना मिला पुजारी जी? बोले आपको आज लॉटरी में आया 50,000 का इनाम। वाह, क्या कहना, अरे अरे अरे, बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, आनंद आ गया। थोड़ी देर में, अरे अरे, 50,000 नहीं, आपको और 50,000 मिला है, 1 लाख रुपया का इनाम हो गया। 50,000 और? बोले हाँ। तो हमारे इस कथा के जो कथाकार लोग हैं कहते हैं ना कि तुरंत व्यक्ति ने कहा, ठीक है, यदि 50,000 मिला है और, तो मैं उस 50,000 में 25,000 मंदिर को डोनेशन दे देता हूँ। तो कहते 25,000 की बात सुनते ही पंडित जी को हार्ट अटैक आ गया और पंडित जी चल बसे। एक कथा तो साधारण है। तो कभी कभी हम लोग सुख की इतनी परवाह करते हैं, इतनी सुख की, और सुख हमको कभी कभी दुख को निमंत्रण दे देता है। इसलिए सुख एक प्रकार की उद्विग्नता ही लाता है। सुख भी एक प्रकार की उद्विग्नता है को ही आमंत्रण करता है। भले अच्छी लगती हो, लेकिन वो सुख कभी कभी दुख को निमंत्रण दे। तो कहना क्या है, हमें करना क्या है? सुख की आदत दुख को सर्जन करता है। कैसे? आप लोग सब जानते हैं, एक हमने सुख के लिए आदत पाल रखा है ना, और दुख का सर्जन, दुख को उत्पन्न करता है। कैसे? जो सेठ लोग हैं इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। गाड़ी है हमारे पास, ड्राइवर है हमारे पास, कहीं चलते हैं तो ड्राइवर साहब चलो, गाड़ी में बैठ गए।
अब गाड़ी में कुछ खराबी है अथवा सर्विस करनी थी तो एजेंसी में दे दिया गया। ड्राइवर 2-3 दिन की छुट्टी में चला गया कि कोई बीमार हो गया, किसी को कोरोना हो गया तो ड्राइवर भी चला गया। अब क्या हो गया, स्थिति क्या हो गई, ड्राइवर छुट्टी पर, गाड़ी एजेंसी में, और कभी कभी व्यक्ति बिना हाथ पैर वाला हो जाता है। सुख ठीक है, साधन थे, लेकिन आज सुख के साधन उस व्यक्ति को, सुख की साधनों की आदत उस व्यक्ति को दुख दिया कि नहीं दिया उसने। भगवान यह सूत्र दे रहे, हमारी बुद्धि स्थिर हो तो कुछ बातों का व्यवहार में भी ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी नहीं, मैं नहीं, कोई आमंत्रण, आइए ना आज शाम को सत्यनारायण की पूजा है, आपको भी आना है। कैसे आऊं, ड्राइवर नहीं है, टैक्सी में आ जाओ, टैक्सी में आदत नहीं है, क्योंकि सुख की आदत पाली हुई है हमने। ये मोबाइल फोन ये आवश्यक है, और आपको बताऊं कि इसकी उपयोगिता क्या है, आज हमको समझ में आ रही है। मैं सच्ची बात कहूं, मुझे जितना लाभ इससे मिला है, आज मैं कोई भी ग्रंथ गीता संबंधी इंटरनेट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता हूं। कहने का मतलब यह है, अब कभी कभी क्या ऐसी आदत बना दी हमने इस मोबाइल के प्रति, तो वो कभी खराब हो गया, खो गया, तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति तो कह रहे थे जैसे कोई अपना प्यारा व्यक्ति आईसीयू में बंद पड़ा हो। इस सुख की आदत दुख को इस जन्म दे रही है। इसलिए, और दूसरी बात कहूं, सुख की आदत दुख को जन्म दे रहा है, और यदि जिसे दुख की आदत हो और दुख भी उसके जीवन में सुख बन जाता है। कई बार क्या होता है, बोले बिस्तर बदल गया तो नींद नहीं आती, और जिसको चटाई में सोने की आदत हो, चटाई भी ना हो तो ऐसी नींद आ जाती है। इसलिए बिना चटाई के भी सो जाता है। दुख की आदत और निद्रा का सुख वो लेता है, और सुख की आदत सेज में भी बिस्तर बदलने पर भी वो सुख नहीं ले पाता है, गोली खानी पड़ती है। हम दुख के शिकार हो जाते हैं, और याद रखना, हम दुख के शिकार न बने, और बने तो फिर समस्या आ जाएगी, और दुख के गुलाम भी न बने। सुख साधन है, आवश्यक है, लेकिन ऐसी स्थिति न हो कि सुख हमको, सुख साधन हमको गुलाम बना दे। क्या स्थिति। मैं एक महापुरुष का दर्शन किया, और उनके चरणों में रहने का मुझे बहुत कुछ सौभाग्य भी मिला है। सुखताल में बक्सर के प्रसिद्ध संत श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी, मामा जी, जिनको प्यार से लोग मामा जी कहा करते थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनके बारे में क्या कहें। मैं वहाँ उस समय सेवक के रूप में था, हनुमत धाम सुखताल में कार्यालय में कुछ काम कर रहा था। एक विद्यार्थी के रूप में था तो पढ़ता था। तो कहते हैं मामा जी उस समय वहाँ आए, और एक नीम करोरी बाबा, उनके यहाँ से उनको फोन आना था। उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, लैंडलाइन से फोन आता था। तो वो मामा जी को खबर मिली, और संत नीम करोरी बाबा के यहाँ से आपको फोन आया है आश्रम से। बड़े संतों के प्यारे लाडले, वो आए और बैठे, और इतने बजे फोन आएगा, तो करीब पौने घंटे पहले वो फोन अटेंड करने के लिए पहुंच गए। उस समय उनका विश्राम का समय था, उनके रूम में एसी चल रही थी, सुंदर व्यवस्था थी। और जैसे वहाँ पहुँचे, गर्मी बहुत, कहा कि अभी पौने घंटे का टाइम है। बोले नहीं, संतों को इंतजार नहीं कराना चाहिए, हम भले ही उनकी प्रतीक्षा करें। कहा कि उन्होंने कहा पौने घंटे बाद आपको फ़ोन करेंगे। तो मामा जी ने कहा मैं उसका साक्षी हूँ, संतों को कभी प्रतीक्षा नहीं कराना चाहिए। नीम करोरी बाबा के यहाँ से फ़ोन आ रहा है ना, मैं तो यही विश्राम प्रतीक्षा करूँगा। तो बैठे बैठे हमसे कहने लगे, सीताराम भैया जब आए ना फ़ोन तो मैं यही हूँ, मुझे जगा देना, मैं यहीं लेटा हूँ। आपको सच कहूँ, न कोई व्यवस्था थी न कुछ था, यूँ ऐसा तकिया बना लिया, और ऐसी सुंदर नींद, विश्राम का समय था, वहीं वो सो गए।
और जैसे फ़ोन आया फ़ोन अटेंड किया, फिर उसी प्रसन्नता की मुद्रा में चले गए। तो मैंने जब अनुभव किया, उनके सेवकों से पूछा, बोले मामा जी की नींद कभी कभी बहुत सुंदर सेज में भी वही है और यहाँ ज़मीन पे सोने में भी वही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने सुख की आदत नहीं बनाई तो कोई चीज़ इनको दुख नहीं देता है। भगवान यहाँ कहना चाहते, व्यक्ति को दुख आता क्यों है? बोले हमने सुख को एक आदत बना दिया है, और जब सुख को आदत बनाते हैं, सज्जनों एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी निजता वो खत्म होने लगती है। याद रखना, आपके जीवन में प्रसन्नता हो, स्वाधीन प्रसन्नता हो, पराधीन प्रसन्नता न हो। सज्जनों बुरा नहीं मानना, आज हम सुख को भी पराधीन बना चुके हैं। हमारे आधीन सुख भी नहीं है। कोई वस्तु मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, वस्तु गायब, व्यक्ति गायब, साथी गायब, सामान गायब, हमारी प्रसन्नता भी गायब। कहाँ गई हमारी प्रसन्नता जो हमें होना चाहिए? तब भगवान कहते, तुमने उस सुख को ऐसी आदत में डाल दिया, आज दुख सहन नहीं हुआ, और दुख सहन नहीं हुआ, तुम्हारी आनंद, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी प्रसन्नता गायब हो गई। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे, और कहा करते थे, एक व्यक्ति एक फोल्डिंग पलंग लेके जा, हालांकि उनका भाव है फोल्डिंग पलंग बिस्तर लेके जा। बोले क्यों लेके ढो रहे हो भैया? बोले रात को तो नींद अच्छी आती इसी में, वो तकिया सब कुछ लेके जा रहा था। तो डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण का आनंद लेने के लिए हमने क्या क्या नहीं ढोया है, लेकिन क्या वो शाश्वत आनंद है? तो मेरे नारायण, तब भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें यदि दुख के कांटों से बचना है तो सुख के लिए स्पृहा मत रख, सुख की चाह अत्यधिक मत कर। ऐसा भी सुख मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, और याद रखना, आप जिस सुख की इच्छा कर रहे हैं वो सुख किसी को पहले मिला था कि नहीं मिला था? मिला होगा। जिसको मिला था, क्या वो उस सुख से खुश हो गया? अब उसको सुख की आवश्यकता नहीं हुई। तो इसका मतलब है, एक सुख माने के बाद यदि दूसरी सुख की इच्छा हो रही है तो आप निश्चित समझ लीजिए वो सुख वास्तविक सुख नहीं है, वो सुख शाश्वत सुख नहीं है। और आपको शाश्वत सुख चाहिए और शाश्वत सुख नहीं मिलता है, वास्तविक सुख की ओर हम नहीं जाते हैं, अवास्तविक सुख की ओर जाते हैं, तो दुख को जन्म देगा ही देगा, क्योंकि सुख रहेगा नहीं, जाएगा, दुख आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, दुखे स्वनुद्विग्न मना, दुख आए उद्विग्न न बनो, आने दो, उद्विग्न न बने। उद्विग्न तब बनता है जब सुख की स्प्रिया रखता है। अब फिर आ गया बीत राग भय क्रोधा, राग से, भय से और क्रोध से ऊपर उठ गया। राग आया, द्वेष भी आया, राग आया, भय भी आया। एक छोटी सी बात कहूं, राग का मतलब क्या है? बोले आकर्षण। और आज हमने राग को भी, भय को भी और क्रोध को भी दबाने का प्रयास किया, छुपाने का प्रयास किया। और एक बात इस पर कल मैं इसकी चर्चा करूंगा, राग, बीत राग भय क्रोधा, नीचे की पंक्ति भगवान कह रहे हैं, ये दबेंगे नहीं, ये छुपेंगे नहीं, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। बीत राग होना पड़ेगा, बीत भय होना पड़ेगा, बीत क्रोध होना पड़ेगा, इनसे मुक्त होना पड़ेगा जब स्थिर बुद्धि होगी। तो ऊपर के लक्षणों में कहा, दुख में उद्विग्न नहीं होता, जो सुख में स्पृहा नहीं रखता, राग और क्रोध और भय, इनसे जो ऊपर उठ जाता है, बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो राग से, क्रोध से और भय से हम कैसे ऊपर उठें, इनको कैसे दूर करें? दूर का मतलब इनकी स्थिति से हम ऊपर उठें, इन दलदलों से ऊपर कैसे उठें? ये तो रहेंगे, लेकिन इनसे ऊपर कैसे उठा जाए, इसका कुछ सूत्र
बीत शब्द का बोध है, ये सब अतीत हो गए, कैसे अतीत होंगे, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। तो आज समय संकेत कर चुका है, आज की चर्चा को यहाँ विराम। इसी श्लोक पर बीतराग भय क्रोधा, इसकी यात्रा में कल हम लोग रहेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।